हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसएससी में। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आज का टॉपिक क्या होगा। त्वरण को लेके आए और पीछे हमने क्लासों में बात किया था, ठीक ना। और आज इस क्लास में हम बात करेंगे त्वरण के, ठीक ना। त्वरण जो वेग परिवर्तन का क्या होता है और बट्टे में क्या होता है समय है, ठीक ना, उसी के बारे में बात करेंगे। पीछे भी कल वीडियो में बात किए थे, ठीक ना, कि त्वरण आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो इससे आगे हमको क्या करना है, बात करना है बाबू। तो यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, त्वरण दिया है। क्या दिया है, त्वरण दिया है हमको, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि त्वरण वेग परिवर्तन इनटू कितना भागे कितना होता है, बटे में समय होता है। इसके बारे में हमने बात किया था पीछे, ठीक ना। क्या किया था, इसके बारे में हमने बात किया था। और आगे क्या करेंगे, इसके आगे वाला अगला कौन सा टॉपिक है उसके बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया त्वरण के 3 मामले थे। कितने मामले थे बाबू, 3 मामले थे त्वरण के। और त्वरण के 3 मामले क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक दिया है क्या हमारा, धनात्मक दिया है। क्या दिया हमारा, एक दिया हमारा धनात्मक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, धनात्मक की। तो यहाँ पर धनात्मक त्वरण एक दिया है और एक क्या दिया है बाबू, ऋणात्मक त्वरण दिया है, जो मंद जिसको बोलते हैं। क्या होता है, मंद बोलते। एक होता है शून्य त्वरण। 3 इसमें मामले आते हैं। कितने मामले आते हैं बाबू, 3 मामले इसमें आते हैं। और तीनों मामले के बारे में क्या करना, हमको पढ़ना है कि इनके 3 मामले क्या होते हैं, ठीक ना। क्योंकि त्वरण जो होती है, त्वरण जो हमारी होती है, 3 मामले आते हैं। एक बार या तो हो सकता है धनात्मक हो जाए, या तो ऋणात्मक हो जाए, या तो शून्य भी होता है, ठीक ना, कभी कभी। तो तीनों को लेकर क्या करते हैं, देखते हैं कि तीनों आखिर में होते क्या है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ बाबू हम किसकी बात करते हैं, धनात्मक की। तो वेग बढ़ता है, वेग बढ़ेगा मतलब आगे जाता है, तो मतलब क्या होगा, ये धनात्मक होगा, ठीक ना। जैसे उदाहरण के लिए कार क्या होता है, 0 किलोमीटर से कितना चला, 20 किलोमीटर, ठीक ना। मान लेते ए, यहाँ पर ए बिंदु दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया, बी बिंदु दिया गया है। यहाँ से चलता है मतलब यहाँ पे चाल इसकी कितनी है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और ये चलते चलते कहाँ जाती है, बी तक, तो मतलब कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 20 किलोमीटर चलती है। कितना, 20 किलोमीटर चलती है। और यहाँ से 20 किलोमीटर चलती है बाबू। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। लेकिन अगर बात करें मीटर प्रति सेकंड में इसको देखा जाए, तो 0 से कितना जा रहा है, 0 से कितना, अगर मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, या तो कितना 0 से कितना चलेगा, या तो 20 चलेगा। ये हमारी क्रिया होगी, मतलब ये आगे बढ़ रहा है। हमेशा क्या होगा, आगे बढ़ने की इसकी क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, आगे बढ़ने की क्रिया हो रही है, ठीक ना। अगर वही हम ऋणात्मक की बात करते हैं, ऋणात्मक क्या होता है, वेग घटता है, वेग घटेगा, ठीक ना। ए बिंदु देखिए, सो हमको आगे जाना, तो ये आगे नहीं जा रहा, क्या आ रहा है, पीछे ही आ रहा है। मतलब वेग में घटता रहा है। क्या आ रहा है, वेग, वेग हमेशा घटता है, मंद होता है। उदाहरण के लिए ब्रेक लगाना, क्या लगाना, ब्रेक लगाना। जैसे गाड़ी कोई जा रही है, गाड़ी अचानक जाई, ब्रेक हम लगाते हैं, क्या लगते हैं, ब्रेक। तो वहीं पर गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। फिर थोड़ी देर को फिर ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होती है, ये हमारा क्या होता है, वेग जो चलता है, त्वरण जो चलती है हमारी, क्या होती है, उसमें मंद होता है, मतलब ऋणात्मक में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, ऋणात्मक में हमारी आ जाएगी। उसी तरह हमारा क्या होता है, शून्य त्वरण होता है, वेग स्थिर है, मतलब कोई भी चल नहीं रहा है। गाड़ी जो हमारी है वो क्या हो रही है, चल नहीं रही है। क्या हो रही है, गाड़ी जो हमारी है क्या रही है, चल नहीं रही है, ठीक ना। तो गाड़ी जब चल नहीं रही है तो क्या हो गया, ये उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर स्थिर वेग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीधी सड़क पर स्थिर वेग हमारे हो जाएंगे। मतलब सीधी सड़क तो है लेकिन उस पर क्या हो रही, गाड़ी नहीं चल रही है, तो क्या होगा, ये सीधी सड़क पर क्या होगा, स्थिर वेग हो जाएगा। तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ना इसमें मीटर प्रति सेकंड कुछ भी नहीं हो रहा, ना इसमें किलोमीटर देखा जाए, ये भी कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, त्वरण हमारा 0 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। देखिए अगर बात करते हैं कि दिशा बदलने पर भी क्या होता है, वेग बदल जाता है। अगर दिशा को बदलते हैं तो क्या होते हैं बाबू, वेग बदल जाते हैं। ये हमारे होते हैं त्वरण के 3 मामले थे, ठीक ना। क्या होते हैं, 3 मामले थे, ठीक ना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, क्या आगे हम बात करते हैं, क्या यहाँ पर एक हमको प्रश्न दिया है, क्या हल उदाहरण दिया है, ठीक ना। हल करके उदाहरण हमको दिया है, इसमें क्या करना है, सब कुछ दिया, क्या करना हमको, हल उदाहरण से क्या करना है, इसको क्वेश्चन को देखना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन हमको दिया है बाबू, दिया है क्या, एक कार का वेग कितना है, 5 सेकंड में कितना हो रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से कितना जा रहा है, 25 मीटर प्रति सेकंड जाता है। तो त्वरण हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्वरण हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, जो त्वरण हमने पढ़ा था, यहाँ पर त्वरण का फार्मूला क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे में कितना होता है, टी होता है। कितना होता है, टी होता है। ये हमारा त्वरण का फार्मूला हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर त्वरण का फार्मूला लिख रहे हैं, कितना होता है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे में कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। इस पर हम क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक ना। अब एक और है, 10 मीटर प्रति सेकंड में कितना जा रहा है,
25 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा क्या अंतिम वेग हो गया, कितना हो गया अंतिम, तो इसको क्या बोलेंगे v बोलेंगे। ये 10 मीटर सेकेंड क्या है प्रारंभिक, इसको क्या बोलेंगे u बोलेंगे। ये हमारा कितने 5 सेकंड मतलब t का मान हमको दिया है। तो v का मान रख लेंगे, कितना रखेंगे 20 माइनस, ठीक ना, टी का हमारा मान कितना हो, वी का मान कितना हो जाएगा हमारा, कितना दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है। और हमारा यू का मान कितना दिया है 10 दिया है, और बटे में टी का मान कितना दिया है 5 दिया है, कितना दिया है 5 दिया है। ये ए का मान, अब ए का मान ज्ञात करें कितना होगा, ठीक ना। यहाँ 25 में से 10 घटा देते हैं, कितना क्या करते हैं 25 में से 10 घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो ए बड़ा कितना दिया 25 माइनस 10 बटे में कितना दिया 5 दिया है, ठीक ना। अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा 5 25 25 हमारा हो जाएगा, ठीक ना, कितना होगा 25 हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं, इस तरह नहीं करना, हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम इस तरह करते हैं, देखो अब ऐसे करेंगे क्या होगा 25 माइनस कितना 10 बटे में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 25 में से अगर 10 जाता है तो कितना बचेगा 15 बचेगा, कितना 15। तो 15 बटे में कितना हो जाएगा 5 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाए। तो ए बराबर कितना मिलता है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। कितना हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं यदि कोई कार 25 से 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती हो तो ए का चिन्ह हमारा क्या होगा, त्वरण की हम बात करते हैं, यही त्वरण हमको क्या करना ज्ञात करना था। अगर वही क्वेश्चन हम बात करते हैं कि कोई क्या है एक कार दी हुई है और एक क्या करता है यहाँ पर 10 सेकेंड में कितना जाता है, 10 सेकंड में क्या होता है ये चलकर प्रारंभिक बिंदु u का मान कितना दे दिया जाए, यहाँ पर 20 दे दिया मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। और यहाँ पर दे दीजिए v का मान कितना दिया जाए, यहाँ पर 50 दिया जाए, कितना दिया जाए 50 दिया जाए, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आसानी से क्या करेंगे अब v माइनस यू करेंगे, बटे में कितना करेंगे t करेंगे। अंतिम कितना दिया 50 दिया तो 50 को रख लेंगे, माइनस कर देंगे कितना v का मान u का मान कितना दिया है तो 20 दिया है, 20 कर लेंगे, बटे में कितना t का मान कितना दिया 10 सेकंड दिया है तो क्या करेंगे 10 सेकंड रख लेंगे। यहाँ 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 50 में 20 जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 30 बटे में कितना हो जाएगा 10 होगा, 10 यहाँ कितना होता है 30 होता है, 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा ए का मान निकल गया, यही हमारा क्या होता है त्वरण होता है। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं आसानी से बाबू हम कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल दिया है त्वरण क्या होते हैं और इन त्वरण के अनुसार क्या करते हैं हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल दिया है बाबू, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्या होते हैं हमारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक ना। अगर क्लास 9th में पढ़ते हैं बाबू तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान में रख के बाबू ऐसे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं पेपर में आते रहते हैं, ठीक ना। तो जितने लोग कैसे हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं बाबू जल्दी से क्या करिए जुड़ जाइए वहाँ पर। यूट्यूब का नाम, यूट्यूब जो चैनल हमारा है बिहार बोर्ड SEC है, ठीक ना, उससे जल्दी जुड़ेंगे तो आप जितने भी लेक्चर पढ़ा दिए हैं उनको देखिए। और ये हमारा लेक्चर जो बहुत शानदार जाने वाला आज है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं। हमारा क्या होता है भाग 4 खत्म हो जाता है, हमने भाग 4 तक हमने पढ़ा दिया। ये भाग कितना है 5 है जो ग्राफ के आधार पर है, ठीक ना। किसके आधार पर है, ग्राफ के आधार पर। गति की ग्राफ हमारे क्या होते हैं, ठीक ना, गति की ग्राफ हमारे क्या होते हैं बाबू, इसके आधार पर क्या करना है इसको देखना है। देखिए ध्यान देते हैं कि रेखा की ढाल और क्षेत्रफल की गति की कहानी बताते हैं, क्या होते हैं रेखा की जो ढाल होती है क्षेत्रफल की गति होती इस कहानी को बताते हैं। और वही क्या होते हैं गति के ग्राफ के अनुसार क्या करना हमको देखना है। ये भी देखिए हमको दिखाई दे रहा है, ये भी चल रहा है, और इसके अनुसार क्या करना हमको गति के ग्राफ के बारे में क्या करना है बात करना है, ठीक ना। तो क्लास में बने रहिएगा, ठीक ना। और देखिए आगे आगे हम बात करते हैं दूरी और ग्राफ की। दूरी जो समय दिया गया, क्या दिया गया है, एक दिया है दूरी और एक क्या दिया है समय दिया है, और इन दोनों को लेकर क्या करना हमको चलना है। दूरी और समय ग्राफ में क्या हमारा होता है, ठीक ना। ये दिया है बाबू, ये वाला जो रेखा हमको दिया है दूरी को दर्शा रहा है, ये वाला जो रेखा दिया है किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। और यहाँ पर क्या करना आसानी से हमको लेके चलना। ये बीच में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये जो बीच में हमको दिखाई दे रहा है क्या है, तो इसको सीधी रेखा स्थिर चाल, क्या है सीधी रेखा है लेकिन क्या है चाल इसकी कैसी है स्थिर है। कैसी है बाबू, स्थिर दी गई है, ठीक ना। तो जो ढाल हमारा होता है, ढाल क्या होता है, तो दूरी में परिवर्तन बटे में कितना हो समय में परिवर्तन, मतलब जो हमारा ढाल होता है, ठीक ना, जो हमारा क्या होगा, जो हमारी क्या होती है बाबू ढाल जो होती है, क्या होती है ढाल हमारी होती है, ठीक ना। तो जो हमारी ढाल होती है वो ढाल का फार्मूला क्या होता है दूरी, दूरी हमारा हो गया जो दूरी में परिवर्तन होगा, और क्या होगा हमारा जो समय में परिवर्तन होगा,
ठीक ना, समय में परिवर्तन, उसी चीज़ को तो हम क्या बोलते हैं ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखो गति के ग्राफ में रेखा की ढाल और क्षेत्रफल की गति और कहानी को बताया जाता है, और उसी के अनुसार क्या करना है, इसको पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा का ध्यान देने वाली बात है, जो ढाल हमारी होती है वो चाल के बराबर होती है क्या, और चाल में क्या क्या होता है, दूरी और समय होता है। क्या होता है, समय, दूरी और समय होता है चाल में। तो ढाल और चाल क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर हम बात करते हैं ढाल अगर अधिक है तो रेखा क्या होगी, अधिक खड़ी होगी, चाल भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक ना, अगर ढाल अधिक हो जा रही है तो फिर रेखा भी क्या होगा, अधिक होगा, और जब रेखा अधिक होगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, चाल भी हमारी अधिक होगी। ठीक ना, तो ऐसे हम क्या करते हैं, क्षैतिज दूरी में समय रेखा को क्या करते हैं, अर्थ को हम समझते हैं, और ये हमारी क्या होती है, ये दूरी समय ग्राफ हमारे ऐसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दर्शाए एक समान चाल से क्या हो रहा है, चल रहा है। अब एक समान रूप में सीधी रेखा है, लेकिन क्या है, ये स्थिर है, स्थिर चाल में है। सीधी रेखा तो है लेकिन स्थिर में। जब क्या करते हैं हम, इसी रेखा का मान, जो ये रेखा मान है, इसको हम बढ़ाते हैं तो फिर ये क्या होगा, चाल भी क्या होगा, ऑटोमेटिक से बढ़ेगा। क्योंकि रेखा अधिक खड़ी होगी तो फिर क्या होगा, चाल अधिक हमारा होगा। और वही चाल दूरी बटे में समय दिया है तो फिर ढाल किसके बराबर हो जाएगा, चाल के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, किसके बराबर, चाल के बराबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं दूरी और समय ग्राफ को पढ़ना कैसे पढ़ते हैं। दूरी हमको दी गई है, ये हमको समय दिया गया है। ठीक ना, अब यहाँ पर दो रेखा हमको दिखाई दे, कितनी, दो रेखा। ठीक ना, तो एक रेखा जो ए बी दी गई है क्या है, हमारी अधिक है। क्या है, अधिक है, किस से, बी से। ये हमारा क्या है, कम दिया गया। क्या दिया गया, कम दिया गया। ये हमारी क्या, अधिक, और ये क्या है, दूरी हमारी कम दी गई है। अगर यहाँ बात करते हैं वस्तु ए में, तो ढाल अधिक है, चाल भी क्या हो गया, आसानी से अधिक हो जाएगी। क्योंकि जितनी हम सीधी रेखा को बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, हमारा चाल भी बढ़ेगा। तो जब ढाल अधिक होगा तो क्या होगी, चाल भी अधिक होगी। अगर वही हम बी की बात करते हैं, इसकी हम बात करते हैं, जो ये दिया गया है, तो इसमें क्या होगी, वस्तु बी में ढाल कम है तो चाल क्या होगा, कम हमारा होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, दूरी समय ग्राफ को क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं, दूरी और समय ग्राफ को क्या करते हैं, आसानी से हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक ना, चलिए आगे हम बात करते हैं। एक ही समय में ए ने अधिक दूरी तय की। ठीक ना, एक ही समय में ए ने क्या किया, अधिक दूरी तय की। ये भी एक समान चाल से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादा दूरी कर दिया, ये क्या होगा, कम कर दिया। तो इसकी ढाल अधिक है तो चाल अधिक होगी, ढाल कम है इसका तो ढाल क्या होगा, आसानी से कम होगा। ठीक ना, अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ को, देखते हैं वेग समय ग्राफ को। हमने दूरी को देख लिया, अब किसकी बात करते हैं, वेग की। यहाँ पर इसको वेग लेके चला है, इसको यहाँ पर समय लेके चला। यहाँ पर देखेंगे वेग के समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है। जो वेग होता है समय के साथ बढ़ता है। क्या होता है, हमेशा टी जो समय होता है, इस समय के साथ क्या होगा, हमारा वी वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक ना, अब यह बात करें ढाल में, अगर देखते हैं तो क्या त्वरण बताती है, क्या बताती है कि जो ढाल होता है क्या होता है, v माइनस यू बटे में कितना होता है, टी होता है। क्या होता है, टी होता है। ठीक ना, और यही किसके बराबर होता है, ए के बराबर हमारा होता है, मतलब त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो क्षैतिज रेखा में क्या होती है, वेग स्थिर रहती है। क्या होती है, क्षैतिज रेखा में क्या होती है, वेग स्थिर रहती है। तो त्वरण हमारा क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, त्वरण। क्षैतिज रेखा में अगर देखा जाए तो वेग स्थिर है, तो वेग स्थिर है तो फिर कोई वहाँ पर ना दूरी चली जा रही, कुछ नहीं, तो फिर हमारा त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। पीछे हमने बात किया था, ठीक ना, पीछे इसके बारे में हमने क्या किया था, बात किया था बाबू। ठीक ना, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ढाल हमारी होती है v माइनस यू और बटे में टी, और जो v माइनस यू टी होती है किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। किसके बराबर, त्वरण के बराबर हमारी होती है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ बात करते हैं वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होता है। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल की अगर बात कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेग दिया है, यहाँ पर समय दिया है, और क्षेत्रफल हमको क्या दिया है, v इंटू टी दिया गया है। और इसी क्षेत्रफल की हमको बात करना है, ये क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर जानते हैं कि वेग जो होता है, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन होता है। समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होता है। मतलब जो टी हमारा होगा वो टी होगा किसके बराबर होता है, विस्थापन के बराबर हो जाता है। कब, जब वही वेग क्या हो, जो हमारा वी हो, वही जो v हमारा वेग हो क्या हो, समय ग्राफ के अगर नीचे का क्षेत्रफल हो तो किसके बराबर होगा, विस्थापन के बराबर होगा। तो वही स्थिर अगर वेग पर हो और वही क्या हो, रुकी हुई कोई वस्तु हो, तो क्या करेंगे, विस्थापन बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। मतलब वही क्या होगा, v इंटू टी। क्या होगा, v इंटू, क्योंकि ये जो हमको दिखाई दे रही है ये क्या है, एक आयत है। क्या कि इसकी भुजा बराबर है, फिर इसकी भुजा और इसकी भुजा क्या है, बराबर है।
ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आयत हो जाएगी, तो विस्थापन जब इसका निकालेंगे तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल और बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। मतलब ये हमको क्या करेंगे, आसानी से क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे। सोचिए अगर हम बात करते हैं यदि वेग ऋणात्मक हो तो क्षेत्रफल का चिन्ह कैसा होगा, अगर वेग क्या हो, ऋणात्मक हो तो फिर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का चिन्ह कैसा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। ग्राफ त्वरित अभ्यास की बात करते हैं। जैसे दूरी समय ग्राफ में क्षैतिज है तो वस्तु की अवस्था कैसी होगी, अभी हमने क्षैतिज की बात की ना, देखिए यहां पर, देखिए हाँ क्षैतिज की बात की ना, यहां पर वेग स्थिर है तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर देखिए क्षैतिज ग्राफ में है तो वस्तु की अवस्था कैसी होगी, स्थिर हमारी होगी। क्षैतिज में तो वस्तु की अवस्था कैसी होगी, स्थिर होगी। वेग समय ग्राफ की अगर ढाल ऋणात्मक हो तो अर्थ क्या होगा, ऋणात्मक के लिए क्या होता है, मंदन बताए थे, मंद होता है ऋणात्मक के लिए, तो फिर ये हमारा सही हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ में अधिक खड़ी है तो फिर इसकी चाल क्या होगी, कम की अधिक होगी, तो अधिक होगा। ठीक ना, क्या होगा, अधिक होगा। अगर v माइनस टी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल है, मतलब क्या होगा, v माइनस टी अगर नीचे का क्षेत्रफल है तो हमने पढ़ा क्या, विस्थापन होगा, क्या होगा, विस्थापन होगा। क्योंकि विस्थापन बराबर भी क्या होता है हमारा, यही विस्थापन बराबर क्या होता है बाबू, v माइनस टी होता है। कितना होता है, v माइनस टी होता है। ठीक ना, तो ये हमारा हो जाएगा, कहाँ होता है, जब क्षेत्रफल हमारे क्या हो, नीचे हो, तो उस समय क्या करते हैं, हम विस्थापन करते हैं, तो हमारा क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक ना, चलिए भाग 6 की बात करते हैं। गति के समीकरण के अनुसार क्या करते हैं, गति के समीकरण के अनुसार एक समान रूप में हम क्या करते हैं, इस चीज को, तीनों को शक्तिशाली सूत्र हमारे होते हैं जो न्यूटन जी द्वारा, सर आइजक न्यूटन द्वारा क्या थे, ये नियम दिए गए थे। ठीक ना, और इन्हीं तीनों नियमों के बारे में क्या करेंगे, आसानी से हम बात करेंगे। ठीक ना, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या, देखिए तीनों गति के समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला समीकरण दिया v बराबर यू प्लस क्या होता है, ए टी होता है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टू प्लस वन बाई हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। तीन हमारे क्या होते हैं, नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, तीन हमारे नियम होते हैं। ठीक ना, पहला सूत्र कहता है क्या, यू ए टी ज्ञात हो तो v हमको चाहिए। ठीक ना, यू ए टी अगर ज्ञात होता है तो v का मान आसानी से क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते। तो पहला सूत्र ये कहता है। दूसरा कहता है कि क्या, यू टी ए टी अगर हो तो s हमको चाहिए, ये ज्ञात होता है। दूसरा सूत्र ये कहता है। तीसरा कहता है कि जब समय t न दिया हो, जब समय ही ना दिया हो तो फिर क्या करेंगे, हम v आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे सूत्र होते हैं। क्या होते हैं बाबू, ये हमारे सूत्र तीनों हमारे होते हैं। ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इनके बारे में क्या करेंगे, इन तीनों का निगमन एक दिन क्या करेंगे, हम एक अलग वीडियो में क्या करेंगे, तीनों का निगमन हम कर लेंगे। ठीक ना, तो क्या करिए, तब तक ले सूत्रों को याद करिए बाबू, क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक ना, देखिए u जो होता है बाबू, देखो u होता है, ये क्या होता है, प्रारंभिक होता है। क्या होता है, प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक वेग होता है। v की हम बात करते हैं, क्या होता है, अंतिम वेग होता है। क्या होता है, अंतिम वेग होता है। t हमारा क्या होता है, t को समय मानते हैं, क्या होता है, समय होता है। a जो हमारा होता है, a क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक ना, और क्या होता है, जो s हम लेते हैं इसमें s होता है, तो s क्या बोलते हैं, इसको विस्थापन बोलते हैं। क्या होते हैं, विस्थापन। और ये हमारे चार क्या होते हैं, चार पांच हमारे क्या होते हैं, ये इसमें मान दिए गए, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक ना, चलिए आगे हम बात करते हैं बाबू, आगे बात करते हैं सूत्र चुनने का ट्रिक क्या होता है, सूत्र को आसानी से कैसे चुन सकते हैं। ठीक ना, देखा दिया हुआ लिखो। ठीक ना, यू वी ए टी एस दिया गया है, इसमें दिया है। दूसरा में क्या, जिस राशि की आवश्यकता उसे चिन्ह करो। ठीक ना, जिस राशि की आवश्यकता है उसे क्या करे, चिन्हित करो। और तीसरा दिया, जिस सूत्र में केवल एक अज्ञात हो उसे चुनित करो। और यहाँ पर मात्रक एसआई में करो और चिन्ह करो कि प्लस माइनस ध्यान में लगाओ। ऐसे क्या कर, हमको सूत्र चुनने का ट्रिक जो हमारा होता है, जिसमें समय नहीं है, अवसर क्या होता है, वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू एस का उपयोग हमको क्या करना है। यहाँ पर दिया है क्या, यू वी ए टी एस दिया है। तो अब देखिए इसमें जो दिया है, क्या दिया, वी स्क्वायर कितना दिया है, बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना दिया, टू ए एस दिया है, इतना दिया। इसमें टी भी दिया है, तो फिर ये क्या होगा, फार्मूला इस पर नहीं होगा हमारे, ये क्या हो जाएगा, इस पर नहीं करेंगे। जिस राशि की आवश्यकता उसे चिन्हित करो। किस राशि की आवश्यकता हमारी होती, इसमें दो राशि होती, एक हमारी क्या होती है,
एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। एक क्या होती है? हमारी सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि। इसमें क्या होता है? केवल इसमें क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? परिमाण, और क्या होती है? दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा भी होती है। जिस सूत्र में केवल अज्ञात, केवल क्या हो? अज्ञात हो, वही चुने। चौथा करे एसआई रूप में क्या करो? चलो चिन्हित करें। ऐसे कर सकते क्या होते हैं? हम सूत्रों को चुन सकते हैं आसानी से, ठीक ना, सूत्रों के अनुसार। देखिए आगे हम बात करते हैं क्या। हल उदाहरण 3 दिया है। एक वस्तु दिया है विराम से, कितना हो रहा है? विराम वस्तु मतलब एक जगह क्या है? एक बिंदु पर रुकी हुई है। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चलिए, मतलब क्या दिया हमको? त्वरण दिया। ए का मान कितना दिया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। और 6 सेकंड में क्या करती चलती है, तो अंतिम वेग हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ए का मान दिया है, टी का मान दिया है, कितना? 6 सेकंड दिया है, ठीक ना। तो ए और टी का मान दिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यू का मान ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभिक कितना है? 0 हमारा है। 0 मीटर प्रति सेकंड दिया, कितना? 0 मीटर प्रति सेकंड दिया है। टी का मान दिया, यू का मान दिया, ए का मान दिया है। तो कौन से फार्मूले पर क्या लगेगा? जहां पर यू ए टी फार्मूला क्या होता है, देखेंगे तीनों समीकरण में से वहां प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर क्या होता है? v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी फार्मूला होता है। गति का प्रथम नियम होता है। यहां से इसको हल कर लेंगे क्या, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u का मान दिया कितना? 0, प्लस कितना दिया? a का मान, a का मान दिया है 2, और इंटू कितना हो जाएगा हमारा? 6 दिया है। कितना दिया है? 6 दिया है। यहाँ पर v बराबर कितना हो जाएगा? 0, और 6 दूना का कितना होता है? 12 होता है, प्लस कितना हो जाएगा? 12, ठीक ना। और क्या करेंगे? 0 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? v बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड दिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या होगा? वेग यहाँ से निकल गया। क्या निकल गया? वेग हमको आसानी से निकल गया। ऐसे क्या करते हैं? क्वेश्चन को करेंगे, ठीक ना। अगर इसकी जगह पर हम क्या कर लेते हैं बाबू? इसकी जगह पर अगर 10 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं, कितना स्क्वायर लेते हैं, समय कितना लग रहा है? मान लेते हैं 5 लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है। तो फिर हमको क्या करना? अंतिम वेग मतलब v को ज्ञात करना है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु क्या है? विराम से हो रही है ना, तो वस्तु का विराम जो प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं u मान लेते हैं, कितना हमको दिया हो? 5 दिया हो। कितना दिया हो? 5 दिया हो, ठीक ना। और यहाँ पर क्या होता? अंतिम हमको निकालना हो, और प्रारंभिक कितना दिया हो? 5 दिया हो। ए का मान कितना हमारा दिया हो? तो ए का मान लेते हैं कितना दिया हो? 10 दिया हो। 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हो। कितना? ये भी कितना दिया हो? 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हो। कितना? 5 मीटर सेकंड दिया हो। टी का मान कितना दिया हो? तो टी का मान यहाँ पर मान लेते हैं 5 ही दिया हो, 5 सेकंड दिया हो, ठीक ना। कितना दिया? 5 सेकंड दिया हो। तो क्या करेंगे? यहाँ से v का मान ज्ञात कर लेंगे ना। तो जब फार्मूले पर रखेंगे v का मान ज्ञात करेंगे, कितना होगा? u का मान कितना दिया? 5, प्लस a का मान कितना दिया? यहाँ पर 10 दिया, इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। v का मान ज्ञात करेंगे कितना? यहाँ पर 5, 10 बच्चे कितना होगा? 50 हो जाएगा, ठीक ना। v का मान ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? यहाँ से v का मान ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 50, और कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना? 55 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऐसे क्या करेंगे? क्वेश्चन को आसानी से हम करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे बाबू आप लोग, ठीक ना। विराम से क्या, अगर विराम की हम बात करते हैं, विराम से क्या होता है? विराम का अर्थ क्या होता है बाबू? तो विराम का अर्थ होता है क्या? इसका मतलब ये होता है वस्तु अगर विराम है तो फिर क्या होगा? u का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे? आसानी से हम क्या कर लेंगे? कर लेंगे। फिर एक क्वेश्चन कर रहा है कि कार u मतलब यहाँ पर प्रारंभिक दे दिया है। कितना दे दिया है? u का मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड दिया। कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड। a का मान हमको कितना दिया है? a का मान दिया है मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कितना दिया है? t का मान हमको कितना दिया है? 4 दिया। कितना दिया है? टी का मान कितना दिया है? 4 हमको दिया। और क्या ज्ञात करने कर रहा है? एस विस्थापन मतलब एस का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि एस का मान क्या होगा, ठीक ना। एस का मान हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि एस का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे? फार्मूले पर इसको लिखेंगे। किसके फार्मूले पर? तो एस का मतलब एस का फार्मूला क्या होता है? यू टी प्लस क्या होता है? हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। यू का मान कितना दिया है? 5 दिया है। इंटू टी का मान कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक ना। प्लस क्या होगा? हाफ
ए का मान कितना दिया है 2 दिया है, इंटू टी का मान कितना दिया है 4, मतलब 4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा 5 के 20 हो जाएगा बाबू, 5 के 20 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको 2 से कटा दो, क्या करो 2 से कटा दो, ठीक ना। चौचौ का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौचौ का 16 हो जाएगा, 2 से कटेगा यहाँ पर तो चौचौ के 16 हो जाएगा, फिर 16, फिर 20 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, 20 और 16 को जोड़ेंगे कितना होगा यहाँ पर 2 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और 2 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा, मतलब 36 मीटर क्या होगा यहाँ पर एस विस्थापन हो गया, कितना 36 मीटर कितना हो गया एस विस्थापन हमने कर लिया, ठीक ना। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को क्या करना हमको याद करना है बाबू, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, ठीक ना। देखिए आगे हम बात करते हैं क्या, 5वां क्वेश्चन देखते हैं बाबू। एक बाइक 10 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, क्या होती है एक बाइक 10 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, तो 50 मीटर में 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो त्वरण क्या होगा, मतलब u का मान कितना दिया यहाँ पर निकाल लेंगे, कितना u का मान कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकंड दिया, v का मान कितना दिया है, v का मान कितना दिया है 50 मीटर से कहाँ जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब अंतिम कितना हो जाएगा यहाँ पर v ms हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर जो s विस्थापित हो रही कहाँ से हो रही 50 मीटर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक बाइक है 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, मतलब u हो गया, ये 50 मीटर जा रही है, मतलब क्या हो गया ये विस्थापन s हमारा हो गया, ये 20 मीटर तक पहुंच रही है, तो मतलब ये हमारा v हो गया। तो क्या लिखेंगे s का मान कितना दिया है 50 मीटर दिया है, कितना दिया है 50 मीटर दिया है। तो अब यहाँ से क्या करना हमको ज्ञात करना है बाबू कैसे फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर कौन से फार्मूले का यूज हम करेंगे, ठीक ना, यहाँ पर कौन से फार्मूले का यूज हम करेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहा है, यहाँ पर u दिया v दिया s दिया है, ठीक ना, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए a बराबर, यहाँ पर पहले a बराबर निकाल लेते हैं। a का फार्मूला क्या होता है, मतलब त्वरण का फार्मूला क्या होता है v माइनस यू बट्टे में कितना होता है t होता है, हम जानते हैं कितना होता है t हमारा होता है, ठीक ना, कितना होगा t हमारा होगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे जब इतना फार्मूला क्या होता है त्वरण का हमारा होता है, तो इसमें u का मान दिया, क्या दिया v का मान दिया, क्या दिया और s का मान दिया है, ठीक ना। तो s इसमें दिया नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए एक फार्मूला हमारा बनता है क्या a बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा 2s, मतलब ये फार्मूला कैसे बनेगा यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। कैसे निकाले हम किस फार्मूले से, तो यहाँ फार्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है हमारा, तो एक होता है क्या v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस कितना होता है 2as होता है। यहाँ से क्या करेंगे हम फार्मूलों को ज्ञात कर लेंगे ये, तो a का जब मान ज्ञात करेंगे क्या होगा v स्क्वायर माइनस कितना u स्क्वायर होगा 2s होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर अगर त्वरण देख रहे हैं यहाँ पर तो 80 हो जा रहा है, फिर हमको t इसमें नहीं दे रहा है, तो फिर ये फार्मूला यूज नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर s दिया है विस्थापन दिया है, तो फिर हमको s लेके चलें, यहाँ पर s नहीं दिया, ठीक ना। तो हमको अगर पहला समीकरण हम बात करते हैं तो क्या होगा, पहला समीकरण में t दिया है, दूसरे समीकरण में क्या होता है t दिया है, तो किसमें s दिया है, तो s हमारे देखो दूसरे में s दिया है लेकिन t दिया है, लेकिन t हमको इसमें नहीं दिया है। तो क्या करेंगे तीसरे वाले फार्मूले को v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s पर लेके चलेंगे, जहां से हम a का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना था, त्वरण हमको ज्ञात करना था ना, तो यहाँ से क्या करेंगे a को लेके चलेंगे, तो a का जब मान ज्ञात करेंगे यहाँ से, तो फिर क्या u का स्क्वायर माइनस क्या होता है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बट्टे में कितना होगा यहाँ पर 2s हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। यहाँ पर जब रखेंगे a बराबर रखेंगे क्या v का स्क्वायर कितना दिया है बाबू, v का स्क्वायर 20 दिया है, कितना दिया है तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस u कितना दिया है 10 दिया, तो कितना होगा 10 का स्क्वायर कर लेंगे, बट्टे में कितना दिया 2, हमारा विस्थापन कितना दिया 50 दिया, इंटू कितना कर लेंगे 50 हम कर लेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा 20 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी के 4, मतलब कितना 400 हो जाएगा, माइनस ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, बटे में कितना दिया 2 दिया, 2 का जब 50 में गुणा करें कितना होगा 5 दूना का 10, मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब क्या करेंगे 400 में से कितना जाएगा हमारा 10 जाएगा, 400 में से 10 कितना होगा 300 बचेगा,
और क्या होगा 300 बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, डबल जीरो खत्म, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना होगा 300 बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 3 बार में कटेगा कितना 3 हो जाएगा। और क्या बोलेंगे त्वरण ज्ञात करना है, मतलब क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आसानी से क्या हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे बाबू क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्या करना आपको करना है, कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं भाग 7 की, 7वें भाग की बात करते हैं, जिसमें एक समान वृत्तीय गति हमारी होगी। क्या होगी, एक समान वृत्तीय हमारी गति होगी। कैसे एक समान रूप में वृत्तीय गति करते हैं, यहाँ पे देखिए बार बार क्या हो रहा है चक्कर लगा रहे हैं, क्या हो रहा है चक्कर लगा रहे हैं ये बार बार, ये क्या हो रही है इसमें वृत्तीय गति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वृत्तीय गति, एक समान रूप में क्या कर रहे हैं वृत्तीय गति कर रहे हैं ना, जहाँ पे इसकी चाल समान है, दिशा बदलने से वेग बदलता रहता है हम जानते हैं। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं इसके बारे में क्या होता है। देखिए एक समान वृत्तीय गति में क्या होती है, तो एक समान वृत्तीय गति में देखेंगे इसका अर्थ होगा कि वस्तु वृत्तीय पथ पर क्या होती है गति करती है, लेकिन कैसे, तो क्या होती है समान चाल से चलती है। कैसे चलती है, समान चाल से चलती है। अगर वृत्तीय में क्या करिए गति करे तो इसका चाल क्या होगा समान होगा, जो इससे क्या होगी चाल जो हमारी होगी क्या होगी समान होगा। कैसा होगा समान होगा। तो ये हमारे क्या हो गई चाल हो गई, ठीक ना। अगर इसकी कुछ बिंदुओं को अगर देखते हैं तो क्या, तो यहाँ पर हर बिंदु पर दिशा बदल रही है, क्या हो रही है हर बिंदु पर दिशा बदल रही है, इसलिए इसका वेग क्या होगा आसानी से बता। क्यों कैसे, देखो यहाँ पर ये एक समान से तो चाल से चल रही है, लेकिन जब जब क्या हो रही है ये बिंदु देख रहे हो, ये बिंदु ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, ये जितने प्रत्येक बिंदु दिए गए हर एक बिंदु पर क्या होती है, जो प्रत्येक यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं इस हर बिंदु पर क्या होता है, यहाँ पर जब जब गाड़ी आती है तो इसकी दिशा बदल जाती है, इसकी दिशा बदल जाती है और इसकी दिशा, और यहाँ पर क्या होगी इसकी दिशा बदल जाएगी। तो क्या होगी जब जब बिंदुओं पर क्या होती जाती है तो इसका दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलेगी तो क्या होगा वेग आसानी से क्या होगा बदल जाएगा। जब दिशा बदलेगी तो क्या होगा वेग भी आसानी से क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो ये हमारी होती है एक समान वृत्तीय गति। क्या होती है एक समान वृत्तीय गति होती है। क्या होती है बाबू एक समान वृत्तीय गति हमारी होती है। स्थिर चाल होता है, ये नट बराबर नट इक्वल टू कितना होता है स्थिर वेग होता है। मतलब चाल और वेग क्या होते हैं बराबर कभी नहीं हो सकते, चाल और वेग क्या होते हैं बराबर कभी नहीं हो सकते बाबू, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर एक समान चाल से चल रहा है, लेकिन क्या हो रही है यहाँ पर वेग बदल रहा है, क्योंकि दिशा बदलेगी तो वेग क्या होगा आसानी से बदल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं वृत्तीय गति के उदाहरण क्या है, ठीक ना। वृत्तीय जो गति है क्या इनके उदाहरण हो सकते हैं। तो देखिए पृथ्वी की परिक्रमा करना क्या होता है वृत्तीय गति होती है। क्लास 9th स्तर पर लगभग वृत्तीय पथ का उदाहरण ये हमारा हो जाएगा, ठीक ना। जैसे क्या होती है कोई भी पृथ्वी हमारी क्या होती है, पृथ्वी जो होती है सूर्य का चक्कर लगाती है ना, तो ये कौन सी गति कर रही है वृत्तीय गति कर रही है। पंखे की जो नोक होती है धुरी पर क्या होती है चारों ओर घूमती रहती है, ठीक ना। पंखा की जो एक नोक होती है उससे क्या होती है चारों तरफ क्या होती है घूमती रहती है, ये हमारा कौन सा होगा वृत्तीय गति हो गई। रस्सी से बंधे पत्थर को हम क्या करते हैं वृत्तीय दिशा में क्या करते हैं लगातार ऊपर क्या होते हैं हम उसको घुमाते रहते हैं, वो कौन सी गति हो गई वृत्तीय गति हो गई। कौन सी गति हो गई वृत्तीय गति हुई। घड़ी की जो सुई होती है क्या होती है समान समय पर समान क्या होती है कोण तय करती है, उसको क्या बोलेंगे वृत्तीय गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे वृत्तीय गति बोलेंगे। अगर वही बात करते हैं क्या गोल ट्रैक पर कार क्या होती है चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे वृत्तीय गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे वृत्तीय गति। लेकिन चाल तो स्थिर होगा लेकिन क्या होगा वेग नहीं होगा उसमें, चाल स्थिर होगी लेकिन क्या होगा वेग नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा यहाँ पर ना ये कौन सी गति कर रही है वृत्तीय गति कर रही है, एक समान वृत्तीय गति, ठीक ना। वेग बदलना त्वरण मौजूद होता है, ठीक ना। वेग बदलेगा तो क्या होगा उसमें त्वरण अवश्य होगी, ठीक ना। अब यहाँ पर हम ध्यान रखें कि अध्याय का सुपर सार क्या था, हमने क्या अध्याय में पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा उसकी बात करते हैं। पहला हमने गति की बात की, स्थिति में परिवर्तनों का शॉर्टकट में याद करिए बाप, शॉर्टकट में याद करिए क्या गति में क्या होता है, गति में क्या होता है स्थिति में परिवर्तन होता है। चाल में क्या होता है दूरी बटे में समय होती है, क्या होती है दूरी बटे में समय, ठीक ना। ग्राफ में ढाल और क्षेत्रफल के बारे में पढ़े, ठीक ना। क्या होगा ढाल और क्षेत्रफल के बारे में पढ़े, ठीक ना। दूरी में कुल पथ हमने पढ़ा, वेग में विस्थापन बटे में समय पढ़ा, ठीक ना। फिर समीकरण हमने देखा v बराबर u प्लस ए टी का आदि देखा हमने। विस्थापन में देखा कि सबसे छोटी सीधी दूरी होती है क्या होता है उसको विस्थापन बोलते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, क्या होती है ये शॉर्टकट तरीका होती है पढ़ने का, ठीक ना। त्वरण की हम बात करते हैं, वेग में परिवर्तन बटे में क्या होता है समय होता है, वेग में परिवर्तन बटे में कितना होता है समय होता है।
वृत्तीय गति की बात करते हैं, क्या होती है वृत्तीय गति? चाल स्थिर होता है, दिशा बदलती है। क्या होती है? चाल स्थिर रहता है, क्या होती है? दिशा बदलती रहती है। क्या होती है? चाल स्थिर है तो दिशा क्या हो गया? आसानी से बदलती रहती है, ठीक ना। तो ये हमने वृत्तीय गति में देखा। आगे हम बात करते हैं क्या समान हमारी गलतियां क्या थी, कुछ गलती समाधान हम क्या कर सकते हैं समाधान में। तो यही हमारी गलती की क्या होती है समाधान की बात करें, दूरी विस्थापन का मान लेना, सही केवल सीधी रेखा एक ही दिशा में दोनों बराबर हो जाना, ये थी समाधान हमारी, ठीक ना। अगर समाधान में किलोमीटर प्रति घंटा दी थी उसको मीटर प्रति सेकंड में लगाना, सही पहले 5 में क्या होता है 18 करना, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं क्या औसत चाल का साधारण औसत लेना, सही होगा क्या हमेशा कुल दूरी बटे में क्या होता है कुल समय लेना, ठीक ना। औसत समाधान में यहाँ पर देखिए इस अगर ग्राफ की ऊंचाई को चाल को मानना है तो फिर क्या होगा यहाँ पर सही क्या होगा दूरी ग्राफ में समय क्या होता है ढाल रखना। इस तरह क्या होते हैं कुछ हमारे मंद में क्या होते हैं ऐसे क्या होते हैं कुछ सावधानियां हमको क्या होती देखनी पड़ती है, समान क्या होती कुछ गलतियां हमको ऐसी हो जाती है, ठीक ना। तो क्या करना को सही जो दिया गया है नीचे दिया गया है इस सही को क्या करिए आसानी से कुछ हमको चुनते रहिए, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा, ठीक ना। ये सामान्य कुछ गलतियां थी जो ठीक ना हम इसको आसानी से देख सकते हैं। अध्याय में क्या करते हैं 8 में DDP अध्याय पढ़ते हैं, मतलब ये पूरा हमारा चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है बाबू। और DDP अध्याय में क्या दिया है पहले स्वयं हल करें और फिर क्या करें उत्तरमाला को देखें, ठीक ना। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, क्या होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को क्या होगा करना होगा, ठीक ना। ये DDP नियम अंक योजना हमारी होती है जिसके द्वारा क्या होते हैं पहले सूत्र लिखे मान रखे और क्या करें मात्रक सहित लिखे, ठीक ना। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं कुछ जैसे 10 MCQ मिलेंगे जो 1-1 नंबर का होगा, 5 लघु उत्तरीय लेके आएंगे जो क्या होंगे 10 नंबर का होगा, और 5 संख्यात्मक मान होगा जो 3 नंबर का होगा जो 15 अंक का होगा, और एक ग्राफ जो क्या होता है एक ग्राफ जो होगा तुरंत क्या होगा 5 नंबर का होगा। और 30 से 35 मिनट में क्या करेंगे इसको हम कवर करेंगे, इस गति के चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के साथ आपको खत्म करके देंगे, ठीक ना। तो ये हमारे क्या थे कुछ योजनाएं थी जिस योजना क्या करना हमको हल करना है। और बहुत सारे हमारे MCQ आएंगे, ठीक ना, बहुत सारे क्या होंगे MCQ यहाँ पर दिए गए हैं बाबू। सभी MCQ क्या करें अगले वीडियो में एक क्या करेंगे MCQ का बहुत सारे हम गति से लेकर क्या करेंगे भंडार हम लेके आएंगे जहाँ पर 30 40 50 100 अधिक भी हो सकते हैं, और उसके द्वारा क्या करेंगे हम उस चीज़ को हल करेंगे। बहुत सारे इसमें अध्याय दिए गए हैं, MCQ दिया है, प्रश्न दिया है, ठीक ना। ये सब कुछ दिया गया है, सो क्या करना हमको हल करना है, और सभी चीज़ को क्या करेंगे हम हल करेंगे, ठीक ना। सभी चीज़ को क्या करेंगे अगले क्लास में इस चीज़ को क्या करेंगे हम हल करेंगे, ठीक ना। तो